गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से एक बार स्वागत है आप सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग इंडिया बुल्स के बारे में। आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सारी मार्केट में हलचल मची हुई है, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं आज। उसी में से एक न्यूज़ है दोस्तों कि इंडिया बुल का जो रियल इस्टेट बिजनेस है वो मर्ज होने जा रहा है दोस्तों एम्बेसी ग्रुप के साथ में। अभी उसकी पूरी डिटेल क्या है, एम्बेसी ग्रुप क्या है, क्यों ये मर्ज हो रहा है और फिलहाल क्या चल रहा है, कैसे मर्ज होगा, काफ़ी सारे सवाल हैं। पूरी बात करेंगे दोस्तों। बट उससे पहले दो छोटी चीज़ें। एक तो अपना टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, वो स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा दोस्तों bearnews.in पे एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। काफ़ी बेहतरीन पोर्टल है दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड हो चुकी है, स्टडी मटेरियल से लेकर के आपको वहाँ पे करंट न्यूज़ जो चल रही है वो न्यूज़ आपको मिल जाएगी, उसका रिसर्च डेटा मिल जाएगा, मार्केट शॉर्ट्स मिल जाएंगे, शेयर टू फोकस मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं अलग अलग रखी हुई, काफ़ी सारी टीम एक काम कर रही है इस पे ऊपर। और आपके लिए बेहतरीन मटेरियल हम लोग आगे भी इन फ्यूचर लाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए जैसे विजिट मार के देखिएगा कि आपको किस तरह से लग रही है bearnews.in। वापस से आते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक पे, वो है इंडिया बुल्स का मर्जर। अब क्या एक्चुअली हो रहा है, टाइटल में लिखा हुआ है कि इंडिया बुल्स जो है वो बाहर जा रहा है पूरी तरह के से, इस बिजनेस से, रियल एस्टेट के पूरी तरह से बिजनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसे हो रहा है दोस्तों? अगर आपको याद होगा दोस्तों, पिछले एक साल से, एक डेढ़ साल की बात है, इंडिया बुल्स की हालत खराब ही होती जा रही है दिन ब दिन। उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे केसेस निकल के आ रहे हैं, काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं मार्केट में, और बहुत सारे लोगों ने उसके शेयर्स ऑलरेडी बेच भी दिए हैं और अभी मैनिपुलेशन भी बहुत चल रहा है उसके शेयर में। तो बहुत बड़ी हलचल है। बिजनेस दो तरफा है, एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, दूसरा हाउसिंग बिजनेस है, हाउसिंग लोन का बिजनेस है। हाउसिंग लोन का बिजनेस दोस्तों आज नहीं तो कल वो सेटल हो जाएगा, उतना स्कोप अभी भी उस बिजनेस में बचा हुआ है। बचा हुआ रियल एस्टेट का जो बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और इस दिक्कतों के चलते हुए कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया जा रहा है कि अभी इंडिया बुल्स जो है मर्ज होने जा रहा है एम्बेसी ग्रुप के साथ में। अभी डिटेल में न्यूज़ क्या है, एग्जैक्टली किस तरह से मर्ज होगा, वो समझाने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। एक आर्टिकल है दोस्तों, ये आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स पे। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे एम्बेसी ग्रुप की बात हो रही है, इंडिया बुल्स और दो सब्सिडरी है एम्बेसी ग्रुप की, इनके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को लेके। ये भी ये होने वाला क्या है, इंडिया बुल्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी फिलहाल चल रहे हैं, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वो अभी जो है एम्बेसी ग्रुप के अंडर चले जाएंगे और उनके अंडर जो है वो लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एक इंडिया का यहाँ पे बन जाएगा। अभी लार्जेस्ट में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये लगभग 80 मिलियन स्क्वायर फीट की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं पे अंडर डेवलपमेंट जो है वो आने वाली है यहाँ पे। और इंडिया बुल जो है पूरी तरह से इस बिजनेस से जो है वो एग्जिट कर जाएगा। अभी यहाँ पे चीजें ऐसी है दोस्तों, इन दोनों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो ग्रुप है ब्लैकस्टोन ग्रुप, इन्होंने भी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट को वो नॉन बाइंडिंग लेटर है वो इंटेंड कर दिया है। और इसके चलते एक स्टेप अभी जो मेरे ख्याल से ये जो मर्जर की चीज है ये चल रही है पिछले मेरे, अगर मैं गलत नहीं तो 6 महीने की बात है, 6 महीने से ये सब चीजें चल रही है। और आज ना आज कहीं पे ये चीज थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई एक अप्रूवल यहाँ पे मिल गया है और अभी सब जो है वो चीजें इन प्रोसेस या इन पाइपलाइन आ चुकी है। और ये 21-22 के आसपास शायद ये मर्जर होने की यहाँ पे बात की जा रही है। मर्जर होगा तो सब्सिडरी की बात मैं कर रहा था एम्बेसी ग्रुप की दोस्तों, NAM। और दूसरी है वो ओपन कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, जिसे नाम आपको यदि OPCO कहा जा रहा है। इन दोनों के बीच में जो है शेयर स्वैप होगा और जो है वो टेक ओवर किया जाएगा। अभी शेयर स्वैप क्या सिस्टम है, इसके लिए आपको जो है वो अपना bearnews.com पे आर्टिकल लिखा हुआ है पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में कि स्वैप क्या होता है। तो आप वहां पे जाके इसको डिटेल में जो वो पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी ये सब उसका प्राइसिंग और ये सब कैसे फिक्स हुआ, कल का क्लोजिंग प्राइस जो है दोस्तों वो 92.5 प्रीमियम रखा गया और उसके ऊपर जो है 25.7% का प्रीमियम जो है, प्रीमियम जो है वो डिसाइड हो चुका है और उसका पेमेंट भी शायद यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अभी शेयर होल्डर्स को क्या इफेक्ट होगा इसका, एम्बेसी ग्रुप के जो नाम कंपनी के शेयर होल्डर है उनको 6.61 शेयर्स मिलेंगे पर 10 शेयर्स ऑफ एम्बेसी ग्रुप का जो भी शेयर उनके पास है, एग्जिस्टिंग कंपनी का जो भी शेयर है। और दूसरी जो कंपनी है दूसरी उनको नाम आपको बोलेंगे उसको, तो उनको भी लगभग 5.446 शेयर्स मिलने वाले हैं अगेंस्ट द 10 शेयर ऑफ नाम ओपको।
तो अभी यहाँ पे सबके फायदे ही फायदे हो रहे हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी जिसमें इंडिया बुल्स मिलने जा रहा है उनको बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे। और जिनके पास अभी ऑलरेडी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के शेयर्स है, वहां पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमेशा की तरह होता है जब भी किसी कंपनी का मर्जर की बात आती है, तो जो कंपनी मर्ज होने जाती है बेसिकली उसके शेयर्स गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे दूसरे अथॉरिटी के अंडर जाती है, उसकी खुद की आइडेंटिटी निकल जाती है। और अगर ये पूरा कंपनी ही बिजनेस से बाहर जा रहा है तो शायद कहीं ना कहीं पे बाद में जो है शायद इंडिया बुल्स का नाम ये लोग निकाल दे और अपने बिजनेस के अंडर ही जो है वो कंटिन्यू कर सके, या फिर कर डेफिनेटली ऐसे ही हो सकता है इन फ्यूचर में। अभी तो फिलहाल बोल नहीं सकते, शायद कुछ दिन ये इंडिया बुल्स का नाम चला भी दे और बाद में आफ्टर पेपर वर्क वो शायद उसको हटा भी दे। अभी क्या होगा फ्यूचर में वो डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी चीज़ों के। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि दोनों मिलके काम करेंगे, जितने अभी फिलहाल प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उनके, जितने भी रेसिडेंशियल डेवलपमेंट है या कमर्शियल डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो जो चल रहा है मुंबई दिल्ली बेंगलोर जहाँ पे भी सब चल रहा है, इंक्लूडिंग द ऑफिसेस और जो भी 5 साल की जिनकी प्रॉपर्टी बनी हुई थी, वो पूरी की पूरी अभी जो है वो एक दूसरे के अंडर, मतलब नाम ग्रुप के नाम जो कंपनी है या फिर नाम ऑप्को जो कंपनी है कि उनके अंडर जो है वो प्रोजेक्शन अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बुरी न्यूज़ इंडिया बुल्स के शेयर होल्डर्स के लिए फिलहाल दिख रही है मुझे। अगर आपके पास इसके शेयर्स है तो बिल्कुल आप अभी सोचना शुरू कीजिए, अपना पोजीशन बना दीजिए, कितना प्रॉफिट बुक करना है, कब निकल जाना है, कब ये पूरा डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। ये चीज़ अगर आप देखोगे तो चार्ट पे डिस्कस करूं ऐसी चीज़ तो है नहीं, क्योंकि ये हमेशा की तरह रेगुलेटरी सिस्टम है। जब भी कोई कंपनी बाय करती है तो डेफिनेटली जिस कंपनी के शेयर बिकते हैं उसके शेयर डेफिनेटली नीचे आते हुए दिखते हैं हमें। अभी लेटेस्ट एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। अगर आपको पता है कि आईडीएफसी जो है वो पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं आईडीएफसी बैंक के अंडर, तो अभी वहां पे भी शेयर्स के कुछ उछाल कूद आपको वही पे उछल कूद दिख रही है। कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन है शायद इसके शेयर्स बढ़ जाए, क्योंकि अभी खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें होती रहती हैं। तो वो एक चीज़ देखने की बात बनती है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। अगर नॉर्मल बाय ये लोग कर लेते हैं तो शेयर्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर प्राइस यहाँ पे कम होता है जैसे कि 92.5 का प्राइस डिसाइड हुआ है, तो जो भी बंदे लोग उसके नीचे है तो दे विल अर्न मनी, और जो बंदे उसके ऊपर है उनको डेफिनेटली यहाँ पे सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। वेट करें क्योंकि ये मार्केट है, शायद ये अगर रिवर्स एक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा इसके लिए, कुछ लगभग 1 साल का टाइम पीरियड है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ दिख रहा था आपको कि 21-22 के आसपास की ये अगर होता है तो भी होगा। 21-22 का डेट आ गया है यहाँ पे, तो इसके लिए अभी भी टाइम है, रेगुलेटरी फाइलिंग एंड ऑल दैट। तो लगभग 44.9 स्टेक इन रिसेंट listed entity on the completion of the merger will be owned by embassy group promoter entities। तो लगभग 44.9 यानी लगभग 45% का शेयर जो होगा वो एम्बेसी ग्रुप का होगा। और वाइल 26.2 विल बी ओन बाय पब्लिक, शेयर जो भी है पब्लिक उनके लिए होगा। अराउंड 19% विल बी होल्ड बाय इंटरनेशनल प्राइवेट इक्विटी, ओके, दो एफ होते हैं उनका होगा। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग बैकस्टोन, वाइल 9.8 विल बी दी ओल्ड प्रमोटर एंटिटी, ओके। तो अब यहाँ पे क्लियरली क्या दिखाया, मैं आपको एक बार क्लियर इसको करके बता दूं थोड़ा। 45% शेयर होंगे वो एम्बेसी ग्रुप के होंगे, 26.2% होंगे जो एग्जिस्टिंग उसके शेयर होल्डर और जो भी नए प्रमोटर होंगे उसके होंगे। और अराउंड 19.1% जो भी है वो अपना प्राइवेट इक्विटी इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे वो बैकस्टोन जैसे मैंने बोला था वो है। और 9.8% होगा जो उसके ओल्ड प्रमोटर्स हैं। तो इस तरह से पूरा 100% जो है उसका शेयर रेशियो होगा। तो अभी ये बात तो हो गई कंफर्म कि भाई इनको तो वो टेक ओवर करने वाले हैं। तो अब क्या किस तरह से शेयर रिएक्ट करेगा, आप आँख खुली रखिएगा दोस्तों, कान खुले रखिएगा। और भी शायद इसमें न्यूज़ आ सकते हैं क्योंकि 2022 की बात हो रही है, 21-22 की, तो काफ़ी सारा टाइम अभी भी बाकी है। तो पता नहीं होने वाले टाइम में क्या हो सकता है, शायद आपको 1 साल के अंदर कहीं बीच में अच्छे सा उछाल अगर मिल जाता है तो आपको बेटर प्राइस मिल सकता है। बट थोड़ा समझ के सतर्क रहिएगा। और बाकी तो हमें है ही, कुछ अगर नया आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल यहीं पे रुकते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।